कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की खबर है, एक तो खबर ये है कि वो वापस भी आ रहे हैं, दूसरी खबर ये है कि वो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि भाई नेबर की बात देखें, आज इंडिया जो सा चांद पे पहुंच गया, G20 की कामयाबी है और पाकिस्तान जो सा वो भीख मांग रहा है या दूसरे कंट्री से हेल्प मांग रहा है। सर वो तारीफ के लायक हैं। आज से 5 ईयर पहले मोदी साहब न्यूयॉर्क में गए थे, वो 112वें नंबर पे थे, इस टाइम वो 5वें नंबर है। उसने कुछ ना कुछ तो अपने मुल्क के लिए किया ना, जो कुछ नहीं बहुत कुछ, जो उसकी मैशियत इतनी स्टैंड हो गई है कि वो 5वें नंबर पे आ गया और 20 मुमालिक के सर्वर में G20 की है। एप्पल का उन्होंने स्टोर खोल दिया, ठीक है। और हम अभी तक इसी बात पे लड़ रहे हैं कि इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है। सफर स्टार्ट किया वो चांद पे जिन्होंने यार उनका आप हाईलाइट पता नहीं क्यों करते रहते हैं, मुझे तो ये और भी बड़ी कंट्रीज हैं। नहीं उन्होंने, अच्छा ये नवाज शरीफ साहब से पूछने वाली बात है कि क्यों हाईलाइट किया, वो पता नहीं, वो तो वो कहते हैं कि आम जो इंडियन है उसको वीज़ा लेके आना चाहिए। अपनी बहन बेटी की पता नहीं किसकी शादी थी, उसको एमरजेंसी में बुला लिया विदाउट वीज़ा। एजुकेशन तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखा जाए इंडिया का कोई भी हम स्टूडेंट देख लें, चाहे छोटे ग्राउंड लेवल पे है या फिर अंडर ग्रेजुएट है, पाकिस्तान का स्टूडेंट देखा जाए तो वहाँ पर क्या निसाब है, हमारा क्या निसाब है, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, हमें यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। हम तो ये दो जंगों से बाहर निकल रहे हैं हमारे पाक स्टडीज़ की बुक से, और वो उनका विजन है कि हम रॉकेट साइंस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, एरोनॉटिकल पे स्टडी कर रहे हैं, वो उनकी रोबोटिक्स पे स्टडी है, आर्किटेक्चर स्टडी है, लेकिन हम स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम यूरोप में हमारे हमारा सारा पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो लेबर क्लास है, ऐसे ही है। हायर स्लॉट्स में सारे इंडियन बैठे, मैनेजमेंट सीट्स में ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये मोदी की वजह से है कि वो इकॉनमी बहुत बड़ी है। भाई उनके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, उनके इंजीनियर्स पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, हमारे मजदूर पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। और इवन आपने बोला कि पाक स्टडीज में जो जंगों के बारे में बताया जाता है, आपको लगता है कि जो बताया जाता है हमें वो सच बताया जाता है? काला डाला आ जाएगा मेरे पीछे रहने। चले खैर बेहतरी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। काले डाले से तो डर लगता है हर किसी को। और जॉब क्या करेगा? लेबर क्लास में जॉब, कोई टैक्सी चलाएगा, कोई पेट्रोल पंप पे होगा, बस वो यही होगा। यहाँ पे वो प्लॉट बना लेगा, घर बना लेगा, यहाँ के लोगों की अपने का लिविंग स्टाइल थोड़ा बेहतर कर लेगा। लेकिन उनके जो लोग हैं इंडियंस जो जाते हैं वो वहाँ अपनी डिग्री भी पूरी करते हैं, उसके बाद वो अच्छी प्रोफेशनल डिग्री की बेस पे जॉब करते हैं। मैं कहता हूँ जो भी जमहूरियत के साथ है वो कुफरिया निज़ाम है। ठीक है, अच्छा जो डेमोक्रेसी के साथ है वो कुफरिया निज़ाम के साथ है ही कुफरिया। हमारा निज़ाम जो पुराने, इसका मतलब है पाकिस्तान में जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? काशिफ। आपका नाम? आमिर नईम। क्या करते हैं सर आप? मैं CUC में वाइस चेयरमैन हूँ, PMLN से। PMLN से। और आपके लीडर ने एक स्टेटमेंट आज दी है, आपने सुना ही होगा। उन्होंने ये बोला है, पहले तो उन्होंने ये कहा कि मतलब खबरों में ये है कि कुछ ही दिनों में वो वापस आ रहे हैं, और उन्होंने ये बोला है कि भाई आज पाकिस्तान इस पोजीशन में है, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है कि हमें दूसरे कंट्री से जाके हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि नेबर की अगर भारत की बात करें तो वो चांद पे पहुँच गए हैं, G20 की कामयाबी हो गई है, ये सब चीज़ें हैं। क्या कहना चाहेंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर आप? आपके सामने ही है कि 2018 में जब नवाज शरीफ का इक़्तिदार ख़त्म किया गया, 68 रुपये पेट्रोल था, ठीक हो गया, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था। लेकिन कुछ अनासर ने जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते थे, उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक ऐसा तजर्बा कर लिया जिसका कमियाना पूरी कौम भुगत रही है। वो माशीलात पेट्रोल की सूरत में भुगत रही है, वो बेरोज़गारी की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत आपके सामने ये सारे, और ये आपके सामने ये कंडीशन के आप IMF के गुलाम बने हुए हैं, और उसके बाद जो भी एग्रीमेंट्स किए हैं वो इमरान खान साहब ने किए हैं। ठीक है, नहीं तो नवाज शरीफ साहब ने भी तो IMF के साथ कई दफ़ा प्रोग्राम किए हैं, कई दफ़ा एग्रीमेंट्स किए हैं। इसके अलावा अगर नेबर की बात करें, क्या वजह है, मतलब हमें आज उनकी एग्जाम्पल देने की ज़रूरत पड़ रही है? जो कभी हम कहते थे हमारा तो उनके साथ कंपटीशन है, ये है, वो है, मुकाबला है, आज हम कह रहे हैं हमारे लीडर मतलब ये कह रहे हैं कि उन्हें देख लें, वो चांद पे पहुँच गए हैं। वो कैसे चांद पे पहुँच गए? क्या वो भी IMF की वजह से चांद पे पहुँच गए? नहीं, IMF का उसमें कोई रोल नहीं है, आप ये चलाएंगे नहीं, और ये आपको भी पता और पाकिस्तान के हर बच्चे को भी पता है कि इस मुल्क में जमहूरियत का तसलसल नहीं रहने दिया गया। डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं करने दी गई, उस वजह से ये पाकिस्तान का बुरा हाल है। अगर किसी जमहूरी अदारे को 5 साल पूरे करने, अगर नवाज शरीफ को पूरे 5 साल उसके कंसिडर करने दिए जाते तो मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होता। ठीक है, मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं करता, मैं ओवरऑल इनकी बात से एग्री करता हूँ कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर है आज तक पाकिस्तान में 5 साल अपना टन्योर पूरा नहीं कर सका। कोई भी अगर टन्योर पूरा करता तो फिर हम उसे उस तरीके से मतलब वो जवाबदेही भी
भी होता। क्या समझते हैं कि अगर हम नवाज शरीफ साहब वापस आएँ तो आपको लगता है कि हमारे रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर हो सकते हैं, हम दोबारा ट्रेड की तरफ जा सकते हैं, हम दोबारा हमारी इकॉनमी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते ये हैं? ओवरऑल आपने नवाज शरीफ के पिछले कोई एक 2 साल का इक़्तिदार था, एक 4 साल का इक़्तिदार है, जी। एक 3 साल का इक़्तिदार है, टोटल 9 से 10 साल मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है। ठीक है। लास्ट ही 1.5 साल का, उसमें आपने देखे कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, हम साथ से हमारी ट्रेड बढ़ी है, ठीक है। ठीक है, और मुल्क तरक्की की तरफ रामजन हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा और इस तरह ही होगा कि हम दोबारा अपने पाँव पे इंशाल्लाह एज़ अ मुसलमान है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये इसमें तो कोई इसमें कोई ये लाजमी नहीं है कि नवाज शरीफ करे या इमरान खान है या कोई भी करे। एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। मैं एज ए पाकिस्तानी दुआ करूंगा कि जो भी इस मुल्क में है, इस मुल्क के अवाम का सोचे, अवाम के बारे में सोचे, क्योंकि ये जो महंगाई का दौर है, मिडिल क्लास आदमी मोहताज हो गया, वो रोटी से बाजार हो गया। आपसे एक दो सवालात और भी करेंगे। पॉलिटिशियन हैं और साथ लीडर भी हैं, मतलब ये जो इनके नवाज शरीफ साहब लीडर भी हैं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो उनकी स्टेटमेंट आई है ख़ास तौर पे नेबर कंट्री को लेके, कैसे वो आगे गए हैं आपके ख्याल से? एज ए पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कि आज हमारे लीडर हों, पब्लिक हो, हमारे मीडिया पर्सन हो, हम खुद हों, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई वो चांद पे पहुँच गए, वो ये इतना डेवलपमेंट हो गया, वो उन्होंने कैसे डेवलपमेंट कर ली? सर बेसिकली अगर हम देखें ना इस चीज़ को, हाँ हाँ, तो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या भुट्टो हो, कोई भी हो, ठीक है, ये सब आवाम से ही ऊपर आए हैं। एज पाकिस्तानी अवाम का ही ये एक फेस है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम हैं वैसे हमें ऐसे ही, हुक्मरान मिल ऐसे रहे ही। हैं, ठीक है। अब आप अगर ग्रास रूट लेवल पे देखें, ठीक है, आपका एक रेडी पे फ्रूट बेचने वाला बेईमान है, यही ठीक है। चीज़ ऐसे ही है। तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्हीं लोगों के वोटों से एक ईमानदार आपके ऊपर आके रूल करे? हाँ, हम जो मर्जी करें, हम चाहे करप्शन करें, अपनी ड्यूटीज़ को पूरी ना करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ना करें, लेकिन हमारा लीडर ईमानदार होना चाहिए। और हर पाकिस्तान में जो भी गलत हो रहा है वो लीडर का जिम्मेदारी डाल देते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं हम देखेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ठीक है, सेकेंडली आप देखें पूरी दुनिया में ठीक है, सबसे ज़्यादा मिलावट, सबसे ज़्यादा 2 नंबरी, करप्शन, एवरीथिंग इज़ इन पाकिस्तान। पूरी दुनिया में सबसे सबसे ज़्यादा। तो हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, अच्छा, मतलब हम ये इस्लामिक कंट्री से देख लें, आप हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लें। ठीक है, एक वक्त था सहाबा के बाद हमने रूल किया, ठीक है, फिर एक टाइम आया कि वही मुसलमान जलील हुए, जगह जगह आज भी जलील हो रहे पोजीशन हैं। है, क्यों जलील हो रहे हैं हम? ठीक है, उसी तरह का वही कलमा हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसी कुरान को हम मानते हैं, उसी हदीस पे हम अमल करते हैं। लेकिन क्या मसला है कि हम आज जलील हो रहे हैं? उनका जो बिहेवियर था, उनका जो काम था, वो ईमानदारी पे मबनी था। ठीक है, हम सिर्फ बातें करते हैं, ऐसे ही है। हम सिर्फ लोगों को, हम बैठ गए यहाँ नवाज शरीफ को गालियाँ दे लेंगे, इमरान खान को गालियाँ दे लेंगे, लेकिन घर जाएंगे हम खुद 2 नंबरी ठीक है, करेंगे। यानी एक तो यूनिटी भी नहीं है और दूसरे नंबर पे ये ब्लेम गेम ज़्यादा है, लेग पुलिंग ज़्यादा है। सर आप क्या कहेंगे? मेरा सवाल ये है, नेबर की बात कर रहा हूँ बार बार, उसकी वजह ये है कि एक तो नवाज शरीफ साहब ने भी आज ये प्रॉपर उन्होंने तारीफ़ की है इंडिया की, क्या वो वाकई इस टाइम तारीफ़ के लायक हैं? सर वो तारीफ़ के लायक हैं। आज से 5 ईयर पहले मोदी साहब न्यूयॉर्क में गए थे, वो 112वें नंबर पे थे, ठीक है। इस टाइम वो 5वें नंबर है। उसने कुछ ना कुछ तो अपने मुल्क के लिए किया ना, कुछ नहीं बहुत कुछ, जो उसकी मैशियत इतनी स्टैंड हो गई है कि वो 5वें नंबर पे आ गया और 20 मुमालिक के सर्वर में G20 किया, ऐसे ही है। एप्पल का उन्होंने स्टोर खोल दिया, ठीक है। और हम अभी तक इसी बात पे लड़ रहे हैं कि इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है और जरदारी साहब चोर ठीक है। है। हमें ये मामला पीछे करके अपने मुल्क का सोचना ठीक पड़ेगा। ये तमाम जमातों, आपके तवज्जो से मेरी तमाम जमातों के जितनी लिए, भी पार्टीज हैं, जितनी भी पार्टीज उनके लिए ये है कि वो बैठें और इस मुल्क के लिए सोचें, ठीक है। क्योंकि जरदारी साहब ने भी उम्र गुजार ली है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी गुजार ली है, इमरान खान साहब भी अपने लास्ट स्टेज पे हैं वो, लेकिन हम जैसे लोगों की लास्ट स्टेज ना कर दें। ऐसे ही है और लास्ट स्टेज है, इसे अल्लाह ना करे पाकिस्तान, मैं कहता हूँ हमेशा यही, मैं भी यही चाहूँगा, आप भी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन जो इस टाइम पोजीशन है लास्ट स्टेज पे ही है। बेसिकली आप ये जिस इलाके में बैठे हुए हैं, ये एक मिडिल क्लास इलाका ऐसे ही है। है। आप भी मेरे ख्याल से मिडिल क्लास फैमिली से, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली। आज तक कितना परेशान हम लोग नहीं हुए जितना इन्होंने इस वक्त हमें कर दिया कि हम खाना खाने से मजबूर हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे हमसाए हैं, चलो अल्लाह का शुक्र है, हमारा तो निज़ाम चलता है, जिसका नहीं चलता वो क्या कर। ऐसे ही है। इधर चोरियां बढ़ गई हैं, इधर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अब अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे 3 घर के अंदर खाना पकड़ा उसके बचेंगे, उसका क्या हालात है। ठीक है। और इस हालात का जिम्मेदार ये हमारे हुक्मरान ही जो हमारे पे बैठे हैं। ठीक है। हम जितना मर्जी कह लें कि नहीं हम नहीं है, लेकिन हमारे हुक्मरानों का
पूरा मुकम्मल कसूर है इस मुल्क को बर्बाद करने में। ठीक है सर, इन्होंने भी एग्जांपल जैसे दी कि भाई जब वो 5 साल पहले वो इस पोजीशन पे थे, देखने वाले बताएंगे कि 5 साल बाद पहले क्या इंडिया की पोजीशन 100 कितने नंबर पे आपने बताई? 112वें नंबर पे 112वें नंबर पे। मेरे ख्याल से इतनी दूर नहीं होगी, क्योंकि इतनी होगी शायद 12वें पे थी, 5वें पे आ गए। 12वें पे होगी, ठीक है, आज 5 फिर भी 5वें पे, यानी बेहतरी की तरफ आए। जबकि अभी अपना डेमोक्रेसी का हाल देख लें आप, उसमें क्या कहते हैं, जुडिशल पे किस नंबर पे थे, अब किस नंबर पे हैं आप, करप्शन में किस नंबर पे थे, अब किस नंबर, आपका माशाल्लाह बड़ा ही होगा आगे, पीछे आना का तो आपने हमारे ना। पासपोर्ट की वैल्यू क्या है इस टाइम आपको पता है? दुनिया में आखिरी नंबर पे, मतलब आखिरी जो नंबर है उनमें चौथे नंबर पे हम आ रहे हैं। सही कह रहे हैं हमारी ये वैल्यू है। और मेरा ख्याल है कि 3 साल और रहे तो इस तरह के प्रोग्राम तो हम एंड पे चल जाएंगे। ठीक हो गया। प्लीज टेक अच्छा, हिज व्यू आल्सो। जी जी, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अगर थोड़ा सा करीब आ जाएं, क्या कहना चाहेंगे जी जो इस टाइम नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है उस हवाले से, और ओवरऑल अगर नेबर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो उस हवाले से? नहीं, आपने पहले क्वेश्चन किया कि नेबर कंट्री इंडिया के आपने पूरे एग्जांपल दी कि वो चांद पे चले गए। जी उनमें सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी आर्मी इन्वॉल्व नहीं है गवर्नमेंट में। हमारा सबसे बड़ा मसला ही आर्मी का है ठीक हो कि वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, हर काम में इन्वॉल्व है। एक रीज़न ये भी हो सकती है ना, आपने कहा इन्वॉल्व है, इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि शायद उनके पॉलिटिशियन अपना काम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस को हमारा अपना काम नहीं करना आ रहा, तो इसलिए इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ जाती है। नहीं, काम करने दे नहीं रहे वो, ठीक हो गया। करने देते ही नहीं है। इमरान खान काम ही कर रहा था, तो इन्होंने क्यों उसे ऐसे हटाया उसको? ठीक हो गया। आर्मी ने किया ना, इस्टेब्लिशमेंट थी इसमें शामिल है। हाँ, वही थी। तो क्या वजह है कि हम 76 साल में कोई एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बता सकते, एग्जाम्पल नहीं दे सकते दुनिया में कि भाई ये देखो ये प्राइम मिनिस्टर है 5 साल अपना टेन्योर पूरा कर गया? कोई एक आपके पास एग्जाम्पल है? भाई करने देते ही नहीं है, जिन्होंने करवाने करने देते हैं वो। ठीक है, तो जिनकी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारे लीडर्स एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है? हम सीख ही नहीं लेते। ये असल में ना सारे अपनी लड़ाई लड़ते हैं, जितने भी पॉलिटिशियन है अपनी लड़ाई, नून लीग अपनी लड़ाई लड़ी है, ये इकट्ठे नहीं होते। एस्टैब्लिशमेंट इकट्ठी है, ये इकट्ठे नहीं होते, हर किसी को अपने मुफाद की पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो इसलिए हम नहीं तरक्की कर पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे। आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अगर लेट्स सपोज नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्या पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी, महंगाई कम होगी? देखिए, ये सारा फिर मैं वही कहूँगा कि अवाम पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम अपने आप को बेहतर कर लेंगे, ऑब्वियसली हमें अच्छे हुक्मरान भी मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अब इंडिया की मिसाल आप दे रहे हैं, यूरोप में हाँ हाँ, हमारा सारा पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो लेबर क्लास है। ऐसे ही है। हायर स्लॉट्स में सारे इंडियन बैठे हैं। मैनेजमेंट सीट्स में ऐसे ही है। बिल्कुल। ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये मोदी की वजह से है कि वो इकॉनमी बहुत बड़ी है। हाँ हाँ, भाई उनके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, उनके इंजीनियर्स पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, हमारे मजदूर पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। अगर आप सीईओज की बात कर लें तो कितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कितनी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिनके सीईओज जो हैं वो इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन है। तो क्या उनका एजुकेशन सिस्टम कब थे? देखें, हमने सफ़र तो स्टार्ट इकट्ठे किया ना 1947 में। आज हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और आज हम ये कह रहे हैं कि उनके कोई कह रहा है जी उनके प्राइम मिनिस्टर की वजह से, कोई कह रहा है उनके एजुकेशन सिस्टम की वजह से। सिर्फ वजह जो है, मेन वजह जो है उनका सिस्टम है और उनकी आवाम जो है वो हमारे से बेहतर है। नहीं, अब मतलब वो किस तरीके से हमारे से अच्छे हुक्मरान उन्होंने अपने लिए सिलेक्ट किए। ठीक हो गया। हमारे से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन उन्होंने अपने बच्चों को दी। ठीक है। वो आज पूरी, हम यहाँ से अपने बच्चे को भेजेंगे कि वो जाएगा जॉब करेगा वहाँ पे। हाँ हाँ। और जॉब क्या करेगा? लेबर क्लास में जॉब कोई टैक्सी चलाएगा, कोई पेट्रोल पंप पे होगा, बस वो यही होगा। यहाँ पे वो प्लॉट बना लेगा, घर बना लेगा, यहाँ के लोगों की अपने का लिविंग स्टाइल थोड़ा बेहतर कर लेगा। जबकि अगर उनके जो लोग हैं, इंडियंस जो जाते हैं, वो वहाँ अपनी डिग्री भी पूरी करते हैं, उसके बाद वो अच्छी प्रोफेशनल डिग्री की बेस पे जॉब करते हैं। ठीक है। और आज उनके पासपोर्ट की वैल्यू देख लें, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू देख लें, उनकी करेंसी की वैल्यू देख लें, हमारी करेंसी की वैल्यू देख लें। इसके अलावा उनके इंटरनेशनल लेवल पे जितने सीईओज हैं वो देख लें, हमारे देख लें, उनके इकॉनमी देख लें, हमारी देख लें। कंपैरिजन तो अब नहीं बनता मेरे ख्याल से, कंपैरिजन नहीं बनता, सीखना बनता है। सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। ठीक है, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? खासतौर पर रिलेशन बेहतर करने चाहिए, और जो चाहे सिर्फ इंडिया नहीं, अफगानिस्तान देखें आज किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। सर देखें, डेमोक्रेसी का है, अगर आपको कोई से फ़ायदा होता है तो आप उससे ताल्लुकात अपने बेहतर करने चाहिए। ठीक हो गया। देखें, हम बहुत ही पिसी हुई आवाम है, ठीक हो गया,
अब अवाम, अब बच्चे ये जंग नहीं चाहते, बच्चे सुकून चाहते हैं, बच्चे पढ़ा लिखा मुस्तकबिल चाहते ठीक है, हैं। लेकिन बच्चों को बुक्स में ये बताया जाता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पास ये है वो है, बजाय इसके कि ये बताया जाए हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, हमने एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना है। लास्ट कमेंट मैं ये करना चाहूँगा ठीक है, कि डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, चाइना में कौन सी डेमोक्रेसी है? ऐसे ही है, वहाँ पे तो नहीं है, नहीं है डेमोक्रेसी। बिल्कुल। तो वो तरक्की कर रहे हैं, इस टाइम तो जाइंट है वो, बिल्कुल ऐसे ही है, दुनिया की 2 बड़ी इकॉनमी में से एक इकॉनमी है बिल्कुल सऊदी अरेबिया, ऐसे ही है, वहाँ पे दुबई, सिस्टम है, दुबई ऐसे ही है, डिक्टेटरशिप है ना, किंगडम सिस्टम है, लेकिन रूल ऑफ लॉ है वहाँ पे। वहाँ लोग बेईमानी नहीं करते, Implementation है, यही चीज़ है, बेईमानी नहीं करते, वहाँ 2 नंबरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको हर बंदा जो नवाज शरीफ को गाली देगा वो अपनी कैपेसिटी में बेईमान होगा। ठीक है, मैं और वो उसमें हर बंदे में मैं भी आता हूँ, हर एक कोई हर कोई बंदा। हम करते हैं मुनाफकत, हम अगले बंदे को गाली दे रहे हैं, अपने हुक्मरान को, अपने सीनियर को, अपने जो भी बड़ा है उसको गाली दे रहे ठीक हैं, है। और खुद वो 2 नंबरी हम खुद कर रहे हैं, यही चीज़ तो है, अपने आप को बदल लेंगे। कोई भी सिस्टम होगा, डिक्टेटरशिप बदलेंगे, बिल्कुल डिक्टेटरशिप होगी, जो भी होगा हम उसमें अपने लिए अच्छे लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब हमारे अंदर विजन होगा, एजुकेशन होगी, तब ठीक हो गया, अदरवाइज तो हम फिर नारे मारेंगे, कोई बिरयानी के पीछे नारे मार रहा होगा, ठीक है, कोई कश्मीर के नारे लगवा के लोगों को बस बेवकूफ बना रहा होगा। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा लगा जी इनसे बात करके। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक ये है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आज उन्होंने ओपनली अपना मतलब सोशल मीडिया पे एक जो सा वो स्पीच करते हुए, ऑनलाइन स्पीच करते हुए उन्होंने ये बोला है कि इंडिया को देखें, वो G20 में कामयाब हुआ, उन्होंने जो सा मिशन मून कामयाब किया, चांद पे चले गए हैं, और पाकिस्तान जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके भीख मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर? देखिए, जो उसने स्टेटमेंट दिया है, नवाज शरीफ साहब ने तीन दफ़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके ठीक है। हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल क्योंकि ये तो है। ये फैक्ट है, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। उनकी तरक्की का राज भी ये है कि वो एक ही उनकी गवर्नमेंट है, ठीक है, और जो स्टेबिलिटी है, इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं होती उनकी गवर्नमेंट में। हमारी गवर्नमेंट देखें तो वो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि काला डाला कभी भी आ सकता है। ठीक है। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। लेकिन एक पॉइंट ये भी तो माइंड में आता है ना कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनसे ये भी सवाल किया जा सकता है कि भाई आपने क्या किया? आज आप ये अगर बात कर रहे हैं, बात बेशक सच कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? ये भी तो सवाल बनता है ना। सवाल तो बनता है, लेकिन हम देखा जाए उनके दौरे हुकूमत में तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, ठीक है। जिस चीज़ को हम दबाते हैं, क्योंकि हमने जाहिर सी बात है, हमारी डिफरेंट पॉलिटिकल हमारे व्यूज़ हैं, इस चीज़ को हम दबाते हैं ऐसे ही है, कि उनके दौर में ये हुआ, लेकिन देखा जाए तो उनके दौर में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी थी। ठीक हो गया। इन्फ्लेशन रेट बहुत कम था, लिटरेसी रेट बहुत कम हो गया था, ठीक हो लोड शेडिंग कम हो गई थी, दहशतगर्दी कम हो गई थी। नॉन लीग का सपोर्टर नहीं हूँ मैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हाँ, ये देखें, लोड शेडिंग की बात करें, उसकी तो मैं भी कहीं ना कहीं ये बात करता हूँ कि उनके टाइम में लोड शेडिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोल किया गया। लोड शेडिंग नहीं थी, अगर ठीक आप है। दहशतगर्दी देखा जाए 2011 में तो लोगों को घर से बढ़ने से डर लगता था। ठीक हो गया। कराची के हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, जैसे अब कह आज भी सकते हैं, आज आज भी कह पाकिस्तान की सकते क्या हैं। कंडीशन है? आज किस हालत में है आज पाकिस्तान वही 2011 वाली हालत में है। आप लोड शेडिंग आपके पास है, दहशतगर्दी आपके पास है, ठीक है। महंगाई आपकी वहीं पर है जहाँ पर 10 साल पहले थी, 12 साल पहले थी आज से। हाँ, हाँ। इंस्टेबिलिटी दोबारा आ गई है। बड़ी तादाद में लोग हैं, नौजवान हैं, ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट जो से हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज चाहे पाकिस्तान की पब्लिक हो, पाकिस्तान की यूथ हो, या पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, वो ये एग्जांपल दे रहे हैं, इंडिया को देखें, इंडिया को देखें। मैं खुद ही कई दफ़ा एग्जांपल देता हूँ कि वो वाकई आगे चला गया। कैसे आगे चला गया? कैसे डेवलपमेंट कर गया? कैसे चांद पे पहुँच गया? आपकी डेवलपमेंट तभी स्टार्ट होती है जब आपके साथ कोई आपके काम में इन्वॉल्व नहीं करता। ठीक है। जब आप कोई काम करें, उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, तो आप जाहिर सी बात है या तो वो काम छोड़ देंगे, या आप अगले कहेंगे भैया आप मेरा काम कर लो, मैं रहने देता हूँ। ठीक हो गया। पाकिस्तान में भी देखा जाए तो ज़्यादातर यही है कि जब कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट हमारा लगा, उससे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आई, ठीक है। डैम्स वगैरह बन रहे थे, जब लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाए। कंप्लीट नहीं हो पाए, क्योंकि देखिए डैम तो एक दिन में बन नहीं सकता, जाहिर सी बात है 5-6 साल का वो एक टाइम पीरियड होता है, तो उसमें वो सारा काम होना होता है। ठीक हो गया। लेकिन वो कोई भी आपके सामने कोई भी हमारा जो पीएम है वो अपने मुद्दत नहीं पूरा कर पाया। मुद्दत नहीं, डेफिनेटली स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन सवाल ये, उन्होंने जो डेवलपमेंट की है, क्या उनके पास विजन है, एजुकेशन है, किस वजह से वो आगे चले गए? एजुकेशन तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखा जाए इंडिया का कोई भी हम स्टूडेंट देख लें, चाहे ठीक है। छोटे ग्राउंड लेवल पे है या फिर अंडर ग्रेजुएट है, पाकिस्तान का स्टूडेंट देखा जाए तो वहाँ पर क्या निसाब है, हमारा क्या निसाब है, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, हमें यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। ऐसे ही है। हम तो ये
जंगों से बाहर नहीं निकल रहे हमारे पाक स्टडीज़ की बुक से, और वो उनका विजन है कि हम रॉकेट साइंस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, एरोनॉटिकल पे स्टडी कर रहे हैं, वो उनकी रोबोटिक्स पे स्टडी है, आर्किटेक्चर स्टडी है, लेकिन हम स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, विजन भी डिपेंड करता है पाकिस्तान में क्या है कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएँ, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएँ, डॉक्टर बन जाए, लेकिन कोई इन फील्ड्स में जाता नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबको डर होता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में ना एरोनॉटिकल का इतना स्कोप है, ना उनको इतनी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं कि वो अपने फ्यूचर्स में सिक्योर कर सकें। और इवन आपने बोला कि पाक स्टडीज़ में जो जंगों के बारे में बताया जाता है, आपको लगता है कि जो बताया जाता है हमें वो सच बताया जाता है? काला डाला आ जाएगा मेरे पीछे रहने से। चले खैर, बेहतरी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। काले डाले से तो डर लगता है हर किसी को, डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये देखें, ये जो लोग खड़े हैं ये मेरे पाकिस्तानी हैं, मेरे भाई हैं, हम सब भाई हैं। हम कैसे आगे जा सकते हैं, हम कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, यूनिटी कैसे आ सकती है? यूनिटी तो इनमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें ये सारी टिकटॉक वाली आवाम है। अच्छा, इनमें आप क्या कहेंगे? आप ये वाकई टिकटॉक है, और पॉलिटिकल व्यूज और पॉलिटिकल पार्टी जो लहदा फंड अपना डिपार्टमेंट बने हुए हर कोई ये अपना है, कोई पीटीआई, कोई नून लीग, कोई क्या है। जब तक हमारे मुल्क में एटलीस्ट अब तो ये कह सकते हैं कि जब तक इस्लामी निज़ाम नहीं ना आएगा, ठीक है, अब इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। इनका एक जो कंसेप्ट है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? दुनिया में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी के ऊपर भी चलते हैं। डेमोक्रेसी जाहिर सी बात है इस्लामी निज़ाम से अलग है, हमारा जमहूरियत का निज़ाम है जो कि हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नामुमकिन है, ठीक है, क्योंकि पैसे की गेम है हर जगह, जहाँ से पैसा मिलेगा IMF से और कहें कि इस्लामिक निज़ाम पॉसिबिलिटी नहीं है। आप बैंकिंग निज़ाम देख लें, शरह सूद देख लें, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। हमें स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता है कि आपने जॉब करनी है, हमें टीचर्स हमें क्या गाइड करते हैं कि आप पढ़ लो, अच्छा पढ़ोगे आपको अच्छी जॉब मिलेगी। कोई हमें ये नहीं सिखाता कि आप अच्छा जॉब करो, आप मुल्क के लिए बेहतरी करोगे। ऐसे ही है, हमें अच्छी जॉब के लिए पढ़ाया जाता है, अच्छे यानी कि विजन ही हमें दिया जाता है। हमें सिर्फ एक मैट्रिक्स में फंसाया हुआ है कि आपने जॉब करनी है, घर पैसे कमाने, जॉब चाहे 20,000 की है, 22,000 की है। अभी कंडीशन ऐसी है कि जब डिग्री के बाद जॉब नहीं मिलती तो फिर हम यही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ के कहीं दूसरे कंट्री जाया जाए और वहाँ पे जो सा कहीं ना कहीं कोई मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, जो तरसीलाते इदारे हमारे मुल्क की बढ़ेंगी। नहीं बाहर जाना एक मिनट, इकोनॉमी अपने मुल्क की बढ़ेगी। जो जा रहा है भाई वो कैपेबल है, नहीं वो अपनी कैपेबल है, वो जा रहा है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकता है, तो वो जा रहा है। और दूसरा एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस भाई से इख्तिलाफ है कि इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब हम नून लीग को, पीटीआई को, पीपल पार्टी को ला सकते हैं, क्या हम किसी इस्लामी जमात को नहीं लेके आ सकते? कैसे ला सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है? देखें, उन्हें कोई इशू भी नहीं हो, आपको कोई इशू है इस्लामी? जब तक नून लीग थी, पीटीआई थी, पीपल पार्टी थी, कोई सड़कों पे नहीं आया। निगरान हुकूमत आई, बिल लेके आम सड़कों पे आ गई। क्यों? अब उनकी अपनी हुकूमत है, जो अपने जो लीडर है वो नहीं है। अब एक वो आ गया बंदा जिसका किसी से ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है, अब लेके बिल हम सड़कों पे आ गए, तब हम मरे हुए थे। ठीक हो गया, चले खैर, इनकी अपनी ओपिनियन है, आपकी अपनी ओपिनियन है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं और जो पब्लिक ओपिनियन है आप तक पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साहिर। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। क्या करते हैं आप? एंजॉय करते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। पाकिस्तान में क्या कर सकता है एंजॉय? वेला इंसान नहीं, जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है, इधर तो भूख प्यास से लोगों की जानें जा रही हैं, तो मेहनत वो एंजॉय कर रहे हैं ना। मेहनत तो कहाँ हो रही है? मेहनत तो कहीं पे भी नहीं हो रही। ठीक हो गया, मेहनत जो कर रहा है वो भी एंजॉय कर रहा है। इट्स मीन कि वो भी वेला ही है। वेला ही है। अच्छा, अभी नवाज शरीफ साहब जो कि 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी स्टेटमेंट आई है कि आज पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके हमें हेल्प मांगनी पड़ रही है, हेल्प का कहना पड़ रहा है, या इस तरीके से एड का कहना पड़ रहा है। जबकि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की बात करें, नेबर की बात करें तो वो चांद पे पहुंच गए हैं, और इसके साथ साथ G20 के हवाले से उन्होंने बोला कि भाई वो कामयाब हुई है। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर? यार, जो बंदा देखें 75 ईयर्स से हमारा कुछ कर नहीं सका, अपनी बीवी बीमार होती है, दौड़ के उधर ले जाता है इंग्लैंड वगैरह में, लंदन में, और गरीब की बीवी इधर बेचारे, आप कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखें, एक बेड पे 2-2 पेशेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? जी जी। जो 75 साल से कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है सबसे बड़ी तो ये नून लीग की ही है। ऐसी है, लेकिन 75 साल तो उनकी शायद टोटल एज नहीं होगी, वो तो 30-35 साल से। सर 30-35 साल जिन्होंने करना हुआ, ये लोग चाइना कितनी देर में ग्रूमिंग कर गया,
मेरी बात है, आपके जो नेबरल कंट्रीज़ हैं वो बाद में आज़ाद हुए, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। जिनकी उन्होंने एग्जांपल दिया, हमारे साथ ही सफ़र स्टार्ट किया, वो चांद पे जिन्होंने यार उनको आप हाईलाइट पता नहीं क्यों करते रहते हैं, मुझे तो ये और भी बड़ी कंट्रीज़ हैं। नहीं उन्होंने, अच्छा ये नवाज शरीफ साहब से पूछने वाली बात है कि क्यों हाईलाइट किया, वो पता नहीं, वो तो वो कहते हैं कि आम जो इंडियन है उसको वीज़ा लेके आना चाहिए, अपनी बहन बेटी की पता नहीं किसकी शादी थी, उसको एमरजेंसी में बुला लिया विदाउट वीज़ा, विदाउट, ये कहाँ के रूल है? इसका मतलब ये डॉन माफिया है पाकिस्तान का। ठीक हो गया। अच्छा क्या समझते हैं कि अब ये नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं, नो डाउट जैसे बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते या मतलब नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे, अगर आते हैं पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और लोग इन्हें वोट देंगे आपके ख्याल से? सर मेरी बात सुने, इन्होंने अगर हालात बेहतरी की तरफ लेके जाने होते तो काफ़ी टाइम पहले इसको अल्लाह ताला ने काफ़ी चांसेस दिए थे, मौके दिए थे, ये लेके ये अपनी अपनी जेबें भरने के लिए आते। जरदारी देख लो, उसकी तरफ किसी का रिडार नहीं जा रहा, हालांकि वो करप्ट तरीन इंसान है वो, जितना उसने आपकी माशियत और GDP वगैरह को सारा नुकसान ही उसने पहुंचाया। नहीं तो कौन इस टाइम, क्या आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, किसके ऊपर उम्मीद है पाकिस्तान के हवाले से, क्या फ्यूचर देख रहे हैं 5 साल बाद 10 साल बाद, किस पोजीशन की स्टेज पे हो गए हम लोग एज ए पाकिस्तानी? यार अगर पाकिस्तान की पोजीशन को देखो तो कोई भी, मेरा ख्याल है जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं ये सारे के सारे करप्ट हैं, जो वादे करते हैं वो झूठे हैं। नंबर 1 इसी टाइम एक आपका अदारा है, वो है पाक आर्मी। ठीक है, आप उस पर ट्रस्ट अपना बनाएं, इंशाल्लाह वो आपके ट्रस्ट पे पूरा उतरेगी। नहीं ट्रस्ट तो लोग करते हैं। नहीं करते ना सर, मैं देखे नहीं, क्योंकि किस लोगों ने मिस यूज़ कर दिया। अब ये चतराल में जो हुआ है, आपकी आर्मी गई है, पॉलिटिक एक उसका बेटा तक नहीं गया, सारे लंदन बैठे हैं, वो जरदारी बिलावल पता नहीं कहाँ घूमता फिरता है। आप पाक आर्मी जिंदाबाद है और वो वेल है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या मतलब पाक आर्मी जो एक अदारा है वो क्या गवर्नमेंट में आ जाए, क्या वही सर वही इक़्तिदार, वो ओपन खेले, वो ओपन खेले वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैकफुट पे वो खेलते थे कि वो समझते थे शायद यार ये जो पॉलिटिकल लोग हैं शायद ये स्टेबल कर दें पाकिस्तान को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको अब फ्रंट फुट पे आ जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को पता भी चल गया कि यार जो भी चूज़ है पाकिस्तान का, जो भी दफ़ा है इकॉनमी से लेके बॉर्डर से लेके सिविलियन तक जो होल्ड है वो आर्मी का, तो डेफिनेटली फिर उसको फ्रंट पेज पे आके अपना सारा इक़्तिदार संभाल करना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा कि चाहे आर्मी हो, चाहे कोई और अदारा हो, चाहे कोई पार्टी हो, नवाज शरीफ साहब भी हो, इमरान खान हो, जो भी पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की पब्लिक की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है या कर सकता है, वो इक़्तिदार में आए, पावर में आए, पाकिस्तान को आगे। जी पता क्या बात है, अगर इन लोगों ने ये जो जितने भी इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, ये जो भी सिस्टम इन्होंने चलाए हुए हैं, और यार इनको देखें, इनके वो पता नहीं क्या है, वो कोई मशीर है क्या, आप उनको कभी गौर से देखें, वो तो इतने क्वालिफाइड ही बंदे नहीं है। उसने इंटर फॉरेन पॉलिसी पे जाके क्या बात क्या करनी, इनको तो बात ही नहीं करनी आती। वो गोरा ऐसे मुंह करके बैठा हुआ है, ये ऐसे मुंह करके बैठे हुए हैं। आपको कंफ्यूज लीडर नहीं होते ना, लीडर कंफ्यूज जो हो जाता है वो आम पब्लिक होती है, वो लीडर नहीं होते। जो लीडर होते हैं ना वो कभी कंफ्यूज नहीं होते, तो इनमें तो कोई लीडर वाली बात ही नहीं है। तो बात है तो फिर बस अल्लाह ताला कोई मसीहा ही भेजे पाकिस्तान के लिए तो बेटर हो जाएगा। ऐसा ही है जो पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जाहिद। क्या करते हैं भाई? मेरा 5वीं क्लास का काम है। आपका नाम? ठीक है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की खबर है। एक तो खबर ये है कि वो वापस भी आ रहे हैं, दूसरी खबर ये है कि वो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया कि भाई नेबर की बात देखें, आज इंडिया जो सा चांद पे पहुंच गया, G20 की कामयाबी है, और पाकिस्तान जो सा वो भीख मांग रहा है या दूसरे कंट्री से हेल्प मांग रहा है। क्या आप कहेंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब ने दी है? जी जितनी देर तक इस साइड से थोड़ा जी चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है, जितनी देर तक इस्लामी निज़ाम नहीं ना आएगा, ठीक हो गया, हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। ठीक है। पाकिस्तान बना तो इस्लाम के निज़ाम के या इस्लाम के नाम के ऊपर था, तो क्या वजह 76 साल से इस्लामी निज़ाम ही नहीं आया? हमने कुरान को छोड़ा हुआ है। कुरान में है युद्धनुसार आपके दोस्त नहीं। हमने जितने भी IMF जितने भी मंसूबे हैं वो सारे मंसूबे जो हैं वो काफिरों के हैं। अच्छा, ये तो जमहूरियत जाते हैं उनके पास, ये जमहूरियत कुफरी निज़ाम है ना, कुरान को छोड़ा हुआ है ना। ठीक हो गया। जब तक हम कुरान को नहीं पकड़ेंगे, कुरान और सुन्नत नहीं अपनाएंगे, हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, आपको नहीं लगता, आपने बोला कि यहूदी नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये चीज़ें हैं, लेकिन हमें तो इस्लाम में भी ये भी कहा जाता है कि आप रिलेशन हर एक के साथ बेहतर करो, आप हर एक के साथ ट्रेड करो, हर एक के साथ जो सा बिजनेस करो। क्या ये चीज़ नहीं हम माइंड में रखते? तजारत जो है उसका मना नहीं है। ठीक है, तजारत करके अपने मुल्क वापस आ जाए। अच्छा, अगर आप उसी जगह रहते हैं तो ये इस्लाम के खिलाफ है। तो अगर चाइना की बात करें, उनके साथ हमारे रिलेशन जो बेहतर हैं, वो भी तो नॉन मुस्लिम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तजारत किया करते थे, सारे सहाबा भी किया करते थे, करके वो अपने शहर आ जाते थे। आज जितने भी
दूसरे के यहाँ से जाते हैं वहीं पर ठहर जाते हैं। ठीक हो गया। इस्लाम में मना है दूसरों के कानून को अपनाना, इस्लामी कानून छोड़कर। ठीक है, इसलिए चाहे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, ठीक है। अभी तक हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम वाली जमात बनी नहीं। अच्छा, तो जो नवाज शरीफ साहब ने तारीफ की है नेबर की, भारत की, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ जो भी जमहूरियत के साथ है वो कुफरिया निज़ाम है। ठीक है। अच्छा, जो डेमोक्रेसी के साथ है वो कुफरिया निज़ाम के साथ है ही कुफरिया। हमारा निज़ाम जो तो कुरान, इसका मतलब है पाकिस्तान में जी जी कुरान क्या कह रहा है, इस्लामिक निज़ाम की जैसे अफगानिस्तान की बात करें वहाँ पे शरी निज़ाम, शरी निज़ाम आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? क्या यहाँ पे वजह बहुत कर समझते सकती हैं? है। 76 साल से नहीं आया पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन निज़ाम शरी नहीं आया। बस ये यहूदो नसार हमें लालच देते हैं, हमारे जो जितने भी ठीक है, हुक्मरान आते हैं उनको पैसे की लालच देते हैं, ठीक है। वो इस्लामी निज़ाम को छोड़ के उनकी तरफ लग जाते हैं। तो इसका मतलब गलती तो हमारी और हमारे हुक्मरानों की है। हमारी गलती नहीं है। हाँ। अब हमारे पास इस्लामी निज़ाम की जमात की है ही कोई जमात नहीं है, ठीक हो गया। अभी बनी नहीं। जो भी कहता है वो जमहूरियत के साथ आता है। जितनी भी जमातें बनी हैं वो सारी जमहूरियत के साथ है। ठीक जो है। जमहूरियत कुफरिया निज़ाम तो है। दूसरे कंट्रीज जो से हैं जिनमें डेमोक्रेसी है, जमहूरी निज़ाम है, वो भी तो आगे जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप मैं कितने कंट्रीज़ के नाम गिनवा सकता हूँ आपको, वो कैसे जा रहे हैं आगे? आपने बोला ना डेमोक्रेसी चल नहीं सकती या जमहूरियत चल नहीं सकती। देखिए हमारा जो हम मुसलमान है, हमारा मतलब जो है ना, हाँ मकसद जी, इस्लाम है। जी जी ऐसे ही है। मैं पान खा रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो हमने इस्लामी निज़ाम को जो छोड़ा हुआ है ना, वो हमें उसकी सज़ा मिल रही है। अच्छा जी ठीक है। बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र आती है? इंशाल्लाह कोई अगर आ जाए फौज में या कोई जमात उठे जो कहे मैं कुरान और सुन्नत का इंसाफ लाऊंगा, तो फिर बेहतरी आती फिर बेहतरी आएगी। उससे पहले कभी नहीं आ सकती। है। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं।